ये हो गया है, हमें क्या पता नहीं चलेगा? तो तुम्हें ये भी पता चलना चाहिए किसकी कितनी लगी थी। तुम्हें ये भी आज तक नहीं पूछा किसके लगी या मेरे लगी? पूछा किसी ने? नहीं पूछा। वो चीजें कौन अकेले फेस कर रहा है? मैं अकेले फेस कर रही हूँ। हमें अब मुझे सारी चीजें पता चल गई भाई, कितना डुलाते हैं, कितना फिराते हैं, क्या बुरा भी हो रहा है ना। सोचो फिर भी मैं खुश हूँ। मेरा लॉस हुआ है इसमें, फिर भी मैं खुश रह के दिखा रही हूँ। इस चीज में तो खुश होना चाहिए ना। पीछे लोग हैं वो अच्छे से जी पाए, बच्चे भी जी पाए जीने के लायक। और बेटियों के एडमिशन की बहुत ज्यादा टेंशन थी कि पूरी साल खराब हो गई, तो वो भी बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है। पूरी ईयर कवर अप हो रही है अच्छे से। मतलब ऐसा नहीं बर्डन डाल दिया, खेल खेल के बढ़िया। फ्रेंड्स, अंशु के खुली चुनौती के बाद सपना को आया बहुत ज़्यादा गुस्सा, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि सपना के ससुर का तबीयत खराब है, शुगर 400 के पार है, बीपी हाई है, तो फिर सपना उनसे मिलने क्यों नहीं गई। जिस तरीके से अंशु ने इमोशनल वीडियो डाला था बुआ के साथ, जिसमें वो फूट फूट के रो रही थी। उनका दुख तो जायज़ है, उनका दुख हम सब समझ सकते हैं, लेकिन उनके दुखों के पीछे, उनके आड़ में जो अंशु खेल खेल रही है, ये सारी चीज़ें साफ झलक रहा है। अंशु, तुम जिस तरीके से सपना के लाइफ बर्बाद कर दी है, पूरा लाइफ को तहस नहस कर दी है, तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि हर वो व्यूवर्स कह रहे हैं जो तुम्हारी कुला चिट्ठा, काला चिट्ठा जानता है। यहाँ पर तुम्हारी जो थी, यहाँ सपना तुमको इतना सपोर्ट की थी, तुम्हें इतना अच्छे से रखा था, तुम्हें बेटी बनाया था, लेकिन तुम बेटी के आड़ में ही सपना का पूरा घर डस लिया। यानी सपना कहीं ना कहीं एक सपोले को पाल रही थी, जो डंक मार के पूरा घर को तहस नहस कर डाला। यहाँ पर अंशु की सारी चीज़ें साफ झलक रही है, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी लग रहा है कि अंशु राइट है, सपना गलत है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि सपना क्यों नहीं मिलने गई। तो जब सपना के साथ भयंकर हादसा हुआ था कार को लेकर, तब सारे लोग कहाँ थे? तब सपना रो रही थी, भटक रही थी इधर उधर। तब किसी ने जवाब नहीं दिया था कि बहू इतनी मुसीबत में है तो एक बार हाल चाल तो ससुर जी पूछ लेते। लेकिन उस समय तो कंट्रोवर्सी किया जा रहा